बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर चुके थे, माइटोसिस को पूरा कर चुके थे। आज हमने एक थोड़ा सा लास्ट वीडियो तक हमने इसकी बात की थी, इसको सेल डिवीज़न किस प्रकार से हमें पढ़ना है, ठीक है ना, किस किस प्रकार से हमें पढ़ना है। इसमें हमने एक थोड़ा सा डायग्राम बना था, इसको ब्रीक भी किया था। ये वाला पोर्शन हम लोग लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। मियोसिस को आज हम लोग चेक करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो चालू करते हैं मियोसिस। मियोसिस को भी एक बार थोड़ा सा बांट लेते हैं हम लोग। मियोसिस को भी क्या कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बांट लेते हैं। मियोसिस को हम लोग इस प्रकार से बांट सकते हैं। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, जो कि लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी, यहाँ पे पाया जाएगा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड कैसा होता है, सिमिलर टू माइटोसिस, एज टू एज, सिमिलर टू माइटोसिस। किसके समान पाया जाता है, बिल्कुल माइटोसिस जैसे हमने अभी तक पढ़ते आए, ऐसा क्या ऐसा पाया जाएगा। सारे के सारे फंक्शंस वही होंगे। मियोसिस फर्स्ट, ठीक है ना, मियोसिस फर्स्ट। ये जो मियोसिस फर्स्ट है, इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, जो आज तक करते हैं। यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। अब इसको यदि बांटा जाए, जैसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस को हमने लास्ट में बांटा था, 4 स्टेजेस में हम लोग इसे बांट सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे होगी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, एंड देन टीलोफेज फर्स्ट, एंड देन टीलोफेज फर्स्ट होगी, ठीक है ना। ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते थे, सॉरी 5 पार्ट में और डिवाइड कर सकते थे। इसमें जो स्टेजेस होंगी जिसमें जीन ट्रांसफ़र होगा, इसको हम लोग बात करते हैं लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, एंड देन डाइकाइनेसिस, ठीक है ना, एंड देन डाइकाइनेसिस, ठीक है। इस प्रकार से हमने मियोसिस फर्स्ट को ब्रेक किया है। हम पहले मियोसिस देखेंगे, मियोसिस क्या है। हमने जैसे बात की थी जब डिवीज़न पढ़ा था माइटोसिस, तो माइटोसिस के लिए हमने बोला था कि माइटोसिस कहाँ पे होता है, एक तो स्पर्म सोमेटिक सेल्स में होता है। कहाँ पे होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, जो कि बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ कहाँ पे होगी, जर्म सेल्स के अंदर होगा माइटोसिस, ठीक है ना, जो कि जेंडर के डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। मियोसिस जो होता है ओनली होता है जर्म सेल्स के अंदर। मियोसिस जो होगा ओनली कहाँ पे होगा, जर्म सेल्स के अंदर, जो कि बॉडी के या जेंडर के डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना, मेल होगा या फीमेल होगा। इसीलिए हम लोग आज तक बात करते हैं कि पेरेंट्स जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, मान लो ह्यूमन की यदि बात की जाती है तो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है ना। एक मेल के अंदर और फीमेल के भी अंदर 46 होते हैं। यदि चाइल्ड के अंदर की बात की जाए, यहाँ पे इस प्रकार से मेल बना देते हैं हम लोग, या एक फीमेल कर देते हैं, इस प्रकार से। इसके अंदर 46 क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है ना, ये क्रोमोसोम नंबर है 46 और 46। यदि इसमें किसी प्रकार का डिवीज़न ना हो, क्योंकि हम लोग डिवीज़न ही पढ़ रहे हैं, ये भी क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट में हमने पढ़ा क्रोमोसोम ही पढ़ा था, ठीक है ना। अगर इनमें डिवीज़न ना हो तो जो हमारे पास प्रोजेनी बन के आएगी या जनरेशन निकल के आएगी या चाइल्ड निकल के आएगा, उसमें दोनों से 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, उसमें 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे चाइल्ड में, या
एम्ब्रियो में, ठीक है ना, एम्ब्रियो में क्या हो जाएंगे 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, जो कि क्या होगा, गलत होगा। होने कितने चाहिए थे, 46 होने चाहिए थे, 46 होने चाहिए थे, चाहे वो मेल बनता चाहे फीमेल बनता। अब तरीका क्या निकाला गया, अब तरीका क्या निकाला गया, अब तरीका ये है कि यहाँ पे हम लोग मेल लेते हैं, यहाँ पे फीमेल लेते हैं, यहाँ पे फीमेल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बोला 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है दोनों के पास। इनमें क्या होगा, ये होते हैं जर्म सेल्स के अंदर होते हैं, जो कि जेंडर के डिटरमाइन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। ये जर्म सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ लिख भी देता हूँ दोनों में, जर्म सेल्स, जर्म सेल्स में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, इनमें मियोसिस हो जाता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, मियोसिस हो जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मियोसिस डिवीज़न। अब इससे मियोसिस से क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 46 का हाफ होता है 23, 46 का हाफ होता है 23। अब यदि दोनों 23 और 23 मिलके बनेंगे तो क्रोमोसोम चाइल्ड में या एम्ब्रियो के अंदर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, जो कि किसके समान है, पेरेंट के समान है, जो कि किसके समान है, पेरेंट के समान है। इसीलिए जो चाइल्ड होता है, एम्ब्रियो होता है, इसके पेरेंट के समान पाया जाता है। यदि इनमें अगर इस प्रकार से चलता, मियोसिस नहीं होता, ठीक है ना, मियोसिस नहीं होता तो क्रोमोसोम नंबर चेंज होते। ये वाला 92 का है, इससे जो अगला होगा वो और ज़्यादा डबल का आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से कंडीशंस बदलती जाती, तो इसके मेल और फीमेल के सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोमल सिंगल स्ट्रक्चर या जीन भी किसी भी स्ट्रक्चर को बदलने के लिए कैपेबल होता है। क्या होता है, एक सिंगल जीन भी किसी भी स्ट्रक्चर को बदलने के लिए क्या होगा, कैपेबल पाया जाएगा। ये हो जाती है बात इतनी सी, ठीक है ना। मियोसिस क्यों ज़रूरी है, तो मियोसिस सीधी सिंपल सी बात है, एक बात तो हमको समझ में आई गई है, हमने यहाँ पे किया है, ठीक है ना, यहाँ पे किया है, जिससे क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए। मियोसिस के कारण क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, मियोसिस की। मियोसिस, यदि इसको समझा जाए तो ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न होता है, जो कि कहाँ पे होता है, जर्म सेल्स के अंदर पाया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे होगा, जर्म सेल्स के अंदर पाया जाएगा, जिसके इस डिवीज़न के बाद में, मियोसिस के बाद में क्या होंगे, हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन के गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल गैमीट्स का फॉर्मेशन पाया जाएगा। गैमीट होते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए, ठीक है ना, एक्स 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 वाई हम पढ़ते हैं, तो एक्स क्या होगा, यहाँ पे गैमीट्स की तरह काम करेगा। द मियोसिस इज ए स्पेशल सेल डिवीज़न, that takes place in germ cells. It results in the formation of हैप्लॉइड गैमीट्स। इसके बाद में क्या होंगे, हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द गैमीट्स, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द गैमीट्स is half of the पेरेंट सेल थी, अब ये दोबारा देख लेंगे, पेरेंट सेल, ठीक है ना। पेरेंट सेल थी हमारे पास ये वाली, ठीक है ना, जिसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे।
द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द गैमीट्स। गैमीट हो गया हमारे पास ये वाला, क्या है इसमें हाफ है। हमने भी बात की किस हाफ की बात की है, हमने भी बात किसकी की है, हाफ की भी बात की है हमने, ठीक है ना। तो आज हम चालू करते हैं सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मियोसिस फर्स्ट की। मियोसिस फर्स्ट, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। It is also called as reductional division. It results in half the number of क्रोमोसोम, ठीक है ना। इसको भी क्या करते हैं हम लोग, पहले भी हमने देखा है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में हमने डिवाइड किया। इट कंप्लीट्स इन 2 phases, ठीक है ना। ए हो जाएगा हमारे पास क्या, कैरियोकाइनेसिस, बी हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, बी हो जाएगा क्या, साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ए, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है ना। ये आपको पता ही है, किसको डिवाइड करेगा, न्यूक्लियर सब्सटेंस को डिवाइड करेगा। इट डिवाइड्स द न्यूक्लियर सब्सटेंस ठीक है ना। इसमें हम लोग बात करते हैं, स्मॉल ए लगा देते हैं यहाँ पे, प्रोफेज फर्स्ट की। हमने इसको बांटा है, प्रोफेज में बांटा है। प्रोफेज को हमने 5 पार्ट्स में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में बांटा है। फिर मेटाफेज आएगी, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज आएगी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट फेज होती है किसकी, मियोसिस की। क्या होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है मियोसिस की। और इसमें 5 क्या होंगी, सब फेजेस पाई जाएंगी। ओके, इट इज़ द, इतना ही लिख लेते हैं, इट इज़ द longest phase of the meiosis. It is a complex phase, ठीक है ना। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स फेज। इसमें फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं लेप्टोटीन, जो कि हमने इस प्रकार से यहाँ पे बनाई भी थी, ठीक है ना। लेप्टोटीन क्या हो जाएगी, लेप्टोटीन की कंडीशन हो जाएगी। लेप्टोटीन की कंडीशन के लिए यदि बनाया जाए, लेप्टोटीन की कंडीशन के लिए यदि बात की जाए, तो क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, लॉन्ग और थ्रेड की लाइक धागे के समान दिखने लगेंगे, ठीक है ना, थ्रेड लाइक दिखने लगेंगे, ठीक है। और क्रोमोसोम्स पे ऐसा लगेगा जैसे मोती लगे हुए पाए जाएंगे। द क्रोमोसोम शो बीड लोब्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, बीड लोब स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ एस्टर्स का फॉर्मेशन और सेंट्रियोल्स क्या होने लग जाएंगे, अपोजिट एंड्स पर जाने लग जाएंगे। सेंट्रियोल्स क्या होगा, अपोजिट एंड पर जाने लग जाएंगे,
इस तरह से बात की जाए तो हमने बात की थी न्यूक्लियस था, प्रोफेज में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाएंगे। जो सेंट्रियोल्स था वो कहाँ लग जाएंगे, अपोजिट एंड पर आने लग जाएंगे, अपोजिट एंड पर आने लग जाएंगे। और साथ ही साथ क्रोमोसोम पे ऐसा लगेगा थोड़ी लोब्ड स्ट्रक्चर पाई जा रही है, मतलब बीड लगे हुए पाए जा रहे हैं, मतलब मोती समान संरचना पाई जा रही है, ठीक है ना। द क्रोमोसोम्स अपीयर like long and thin thread due to dehydration, पानी निकलने के कारण dehydration। These chromosomes show bead lobed क्रोमोमियर्स होते छोटी छोटी स्ट्रक्चर जो इस पे हमने बनाई हैं, मोती के समान लगी हुई पाई जाती है क्रोमोमियर्स। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, जिसपे क्रोमोसोम्स आगे फर्दर डिवाइड होंगे। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, जैसे हमने पहले के फॉर्म में बनाई थी, जैसे हमने इस प्रकार से रेस बना रखी है, इनको हमने बोला था एस्टर्स, ठीक है ना। तो इनका क्योंकि जो सेंट्रियोल्स है अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, सेंट्रियोल्स का चले जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें एस्टर्स का ही फॉर्मेशन होने लग जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स एंड सेंट्रियोल्स begin to move to the opposite poles, अपोजिट पोल की तरफ क्या लग जाएंगे, जाने लग जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ क्या होने लग जाएंगे, जाने लग जाएंगे। फिर इसके बाद की कंडीशन आएगी आपके पास जायगोटीन की, जैसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।